LHS कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग M2R5 के वेब डिज़ाइनिंग में ओ लेवल में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट के बारे में बात करेंगे, जो कि बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इन क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, HTML में किस लिंक का URL निर्धारित करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग किया जाता है? HTML में लिंक का URL निर्धारित करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है? तो आपको पता है, कोई भी लिंक लगाने के लिए एंकर टैग यूज़ करते हैं और उसके साथ में क्या लगता है, उसका एट्रीब्यूट। तो लिंक के साथ में एट्रीब्यूट उसका लगता है href टैग का यूज़ होता है। एट्रीब्यूट href एट्रीब्यूट का उपयोग होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। इमेज जोड़ने के लिए इमेज टैग में कौन सा एट्रीब्यूट आवश्यक होता है? सिंपली है, इमेज जब भी जोड़ते हैं और उसके साथ में कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं? src मतलब सोर्स। नेक्स्ट है, इमेज उपलब्ध न होने पर वैकल्पिक टेक्स्ट दिखाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग किया था? इमेज उपलब्ध न होने पर वैकल्पिक टेक्स्ट दिखाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं? बताइए। इमेज नहीं है तो वहाँ पे वैकल्पिक टेक्स्ट क्या यूज़ करेंगे? अल्ट। अगर एक अल्ट एट्रीब्यूट है जिसका यूज़ हम लोग इमेज के साथ में करते हैं, तो वहाँ पे अल्ट का यूज़ करते हैं। तो इमेज अल्ट को आप लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, लिंक को नई विंडो टैब में खोलने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं? कोई भी लिंक हो न्यू टैब में खोलना है तो क्या यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट? टारगेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक का क्या अर्थ है? समझ में आता है। एट्रीब्यूट हम टारगेट के साथ में ब्लैंक का यूज़ क्यों करते हैं? तो उसी विंडो में खुलना, नई टैब या विंडो में खुलना, विंडो बंद होगी, लिंक निष्क्रिय होगा। तो सिंपली बात है, नई टैब या विंडो में खुलेगा। जब भी ब्लैंक लगेगा तो न्यू टैब या विंडो में खुलेगा। नेक्स्ट है, टेबल की चौड़ाई निर्धारित करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं? टेबल की चौड़ाई कैसे बंद करते हैं? तो सिंपली क्या लिखते हैं? ब्रेथ। चौड़ाई मतलब ब्रेथ, इस तरीके से। नेक्स्ट है, टेबल की सीमा बॉर्डर निर्धारित करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं? टेबल की सीमा मतलब टेबल जो बॉर्डर लगाते हैं, सीमा बोलिए चाहे बॉर्डर, निर्धारित करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं? तो ध्यान रखिए, जब भी टेबल हम लगाते हैं टेबल टैग, और टेबल टैग के साथ में क्या यूज़ करते हैं? तो बॉर्डर। तो इसका यूज़ करते हैं बॉर्डर टैग का, बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। किसके साथ में? टेबल के साथ में। टेबल बॉर्डर लिखेंगे 1 2 जैसा लिखेंगे वैसा है, वो टेबल मोटा होता है। अगला है, किसी फॉर्म कंट्रोल का नाम निर्धारित करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं? किसी भी फॉर्म निर्धारित करने के लिए, किसी फॉर्म कंट्रोल का नाम निर्धारित करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं? तो नेम, नाम कोई भी आप निर्धारित करेंगे तो नेम टैग का यूज़ करते हैं। तो नेम एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। नेम एट्रीब्यूट है जो काम करता है किसी भी फॉर्म के साथ में उसकी वैल्यू को निर्धारित करता है, कंट्रोल को निर्धारित करने के लिए। ये आपका नेम है। नेक्स्ट है, टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं? टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे हम लोग नाम लिखते हैं, जैसा कि टेक्स्ट बॉक्स जानते हैं आप। अब जब हम लोग इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं और इसमें हमारा कर्सर आ जाए, ऐसे कर्सर ये आ जाए, इसके लिए क्या करते हैं? इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखते हैं। हाँ, नेक्स्ट, पासवर्ड फिल करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं? जब भी हम इनपुट टाइप में कभी पासवर्ड लिखना होता है तो क्या यूज़ करते हैं? इनपुट टाइप
पास की PWD की सोर्स के पासवर्ड। तो सिंपल है, पासवर्ड लिखने के लिए इनपुट टाइप पासवर्ड यूज़ हम करते हैं। पासवर्ड में क्या है होता है कि जिस तरीके से हम लोग पासवर्ड जब लिखते हैं तो वहाँ पे एक इनपुट टाइप में पासवर्ड, और जब हम यहाँ लिखते हैं तो वो स्टार टाइप का मतलब डॉटेड डॉटेड आ जाते हैं। इसका मतलब कि हम वो दिखाई नहीं देता, तो हम इनपुट टाइप पासवर्ड लिखते हैं। नेक्स्ट है रेडियो बटन बनाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं? रेडियो बटन बनाने के लिए इनपुट टाइप ऑप्शन चेकबॉक्स सेलेक्ट रेडियो। तो सिंपली बात है कि इनपुट टाइप रेडियो लिखते हैं, इनपुट टाइप रेडियो लिखते हैं। नेक्स्ट है चेकबॉक्स बनाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं? इनपुट टाइप चेकबॉक्स सिंपली। नेक्स्ट है सबमिट बटन। जब हम सबमिट बटन बनाते हैं इनपुट टाइप कुछ लिखते हैं, सबमिट बटन के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं? इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट का प्रयोग करते हैं ये। अब नेक्स्ट है किसी इनपुट फील्ड में प्रारंभिक मान दिखाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं? प्रारंभिक मान दिखाना हो तो क्या यूज़ करते हैं? डिफ़ॉल्ट वैल्यू टेक्स्ट डाटा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू टेक्स्ट की डाटा। तो क्या यूज़ करते हैं? हम उसकी चाहते हैं कि वो चीज़ दिखाई दे, तो हम वहाँ पे इनपुट टाइप लिखते हैं, जैसे टेक्स्ट लिखा और उसके बाद वैल्यू को लिखा जाता है, तो हम लोग वैल्यू को लिखते हैं। इनपुट टाइप वैल्यू के बाद, इनपुट टाइप के बाद जो वैल्यू लगाते हैं और उसका बराबर करने के बाद नेम लिख दिया या किसी का भी नाम लिख दिया तो वो वैल्यू होता है। अब नेक्स्ट है प्लेस होल्डर। टेक्स्ट दिखाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग? प्लेस होल्डर का मतलब होता है जैसे हम जब भी किसी जब कभी प्लेस होल्डर का बनाते हैं, तो जैसे हम कभी पढ़े होंगे, देखे होंगे आप अक्सर PPT या पावर पॉइंट में, तो जैसे यहाँ पे जगह बॉक्स बना रहता है तो उसमें हल्का हल्का दिखाई देता है कि आप यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है, या अंदर हल्का हल्का दिखाई देता है, लिखा रहता है, तो वहाँ पे क्या है, उसी को बोलते हैं प्लेस होल्डर। मतलब हमको प्लेस होल्डर में टेक्स्ट दिखाई देने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पे प्लेस होल्डर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इनपुट फील्ड को अनिवार्य बनाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं? इनपुट फील्ड अनिवार्य हो, इनपुट फील्ड अनिवार्य बनाने के लिए हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, फील्ड भरना हो, फील्ड के लिए हम लोग इनपुट टाइप लिखते हैं, तो टेक्स्ट के बाद अगर हमको उसको लगता है कि अनिवार्य है तो रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? रिक्वायर्ड। ये नेक्स्ट है यदि अनिवार्य है मतलब वही क्या है ना कि अनिवार्य मतलब रिक्वायर्ड है, उसी हिसाब से। नेक्स्ट है किसी HTML एलिमेंट को यूनिक पहचान देने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग होता है? किसी एलिमेंट को यूनिक पहचान देने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं? यूनिक मतलब अकेला, तो हम क्या यूज़ करते हैं? आईडी का यूज़ करते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्लास भी है, नेम भी है, वैल्यू भी है, तो हम आईडी का केवल एक बार यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ को, का वो एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट है एक से अधिक एलिमेंट को सामूहिक करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं? जैसे एक से ज़्यादा एलिमेंट को हम सामूहिक रूप से जोड़ने के लिए, मतलब जो क्लास एलिमेंट होता है वो क्या होता है कि एक से ज़्यादा बार इसका उपयोग किया जाता है, तो ये ऐसा एट्रीब्यूट है, क्लास एट्रीब्यूट। क्लास एट्रीब्यूट का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इनलाइन CSS लगाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट है का प्रयोग करते हैं? तो CSS से संबंधित है। इनलाइन जाहिर सी बात है, इनलाइन के लिए हम लोग स्टाइल का यूज़ करते हैं। इनलाइन के लिए हम स्टाइल का यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है CSS के साथ में हम स्टाइल यूज़ करते हैं। अगर इनलाइन CSS का यूज़ करना है तो स्टाइल एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है तो टूलिप दिखाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं? टूलिप मतलब
एक तरीके से टाइटल। टुलिप का मतलब टाइटल, तो टुलिप दिखता है वो टाइटल के माध्यम से, ये टाइटल टैग, ये एट्रीब्यूट इसका है। नेक्स्ट है OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। टैग में क्रमांक का प्रकार निर्धारित करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं? क्रमांक मतलब वो सीरियल वाइज को दिखाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं? तो स्टाइल, लिस्ट, टाइप, वैल्यू। क्रमांक मतलब जैसे अब ये कभी आप पढ़े होंगे कि हम कौन से नंबर पे मतलब हम क्या लिखना चाहते हैं, 1 2 में लिखना चाहते हैं, ABCD में लिखना चाहते हैं, या फिर अलग अलग। कभी कभी क्रमांक आप देखिएगा तो जैसे हम ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं 1 2 3, या फिर यहाँ पे A हो, T हो या C हो, इस तरीके से दिखाना हो तो हम उसको क्या लिखेंगे कि ABCD है, या फिर रोमन में 1 2 ऐसा लिखते हैं। तो ऐसा कैसे होता है ये? तो हम क्या लिखते हैं? टाइप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टाइप लिखते हैं, है ना। तो टाइप का प्रयोग करते हैं इसीलिए। तो इसका सही आंसर होगा टाइप। नेक्स्ट है वेब पेज की बैकग्राउंड कलर निर्धारित करने के लिए HTML में पुराने संस्करणों में मतलब पुराना वर्जन जो है में कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग होता था? अगर वेब पेज में बैकग्राउंड कलर निर्धारित करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते थे? ओल्डन मतलब पुराने वर्जन में, तो हम लोग उस समय BG कलर का उपयोग करते थे। BG कलर बैकग्राउंड इमेज के लिए करते हैं। नेक्स्ट है बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं? तभी बताएं। बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए हम इमेज SRC की पिक्चर, देखिए इमेज के लगाते हैं तो IMG टैग के साथ में SRC यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे एट्रीब्यूट पूछता है इमेज बैकग्राउंड इमेज, तो बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड लगाते हैं। नेक्स्ट है इमेज की ऊंचाई निर्धारित करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं? हाइट, सिंपली ऊंचाई, किसी भी इमेज का हाइट बढ़ाना हो तो हाइट का यूज़ करते हैं, ब्रेथ बढ़ाना हो तो ब्रेथ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऊंचाई मतलब हाइट बढ़ाना हो तो सिंपली आप हाइट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इमेज की चौड़ाई निर्धारित करने के लिए, अभी बताएं चौड़ाई निर्धारित के लिए क्या करेंगे? ब्रेथ। नेक्स्ट है फॉर्म डाटा भेजने की मेथड निर्धारित करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं? फॉर्म डाटा निर्धारित करने भेजने के लिए मेथड निर्धारित करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं? फॉर्म डाटा का मतलब, तो फॉर्म डाटा भेजने का तरीका कौन बताता है? मेथड क्या करता है? किसी भी फॉर्म को भेजने का तरीका बताता है, किस तरीके से भेजे, मेथड से भेजे। तो यहाँ पे हम मेथड एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म डाटा किस URL पर भेजा जाएगा? फॉर्म डाटा किस URL पर भेजा जाएगा, यह कौन सा एट्रीब्यूट निर्धारित करता है? मतलब हम कोई भी किस URL पे भेजें, यह कौन निर्धारित करता है? तो एक्शन, मेथड, टारगेट की HRF। तो अभी मेथड बताए, और यहाँ पे हमको फॉर्म डाटा किस URL पे भेजना है तो एक्शन ये निर्धारित करेगा कि हम किस URL पर भेजें। नेक्स्ट है HTML में लैंग्वेज निर्धारित करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं? HTML में लैंग्वेज निर्धारित के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं? लैंग्वेज निर्धारित करने के लिए याद रखना होगा, लैंग्वेज के लिए हम लोग लैंग मतलब ये लैंग मतलब लैंग्वेज पुराने लैंग शॉर्ट में ये लैंग हम यूज़ करते हैं। ये नेक्स्ट है इनपुट फील्ड को केवल पढ़ने योग्य बनाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं? इनपुट फील्ड, जहाँ इनपुट हम लिखते हैं उनको पढ़ने योग्य, केवल पढ़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे? डिसेबल्ड लिखेंगे, रीड ओनली लिखेंगे, फिक्स लिखेंगे कि स्ट्रिक्ट, डिसेबल्ड, रीड ओनली, फिक्स्ड कि स्ट्रिक्ट। तो हम इसमें रीड ओनली ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। रीड ओनली मतलब हम जब उसको केवल पढ़ना चाहते हैं तो रीड ओनली एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे।
नेक्स्ट है इनपुट फील्ड को निष्क्रिय मतलब डिसेबल करने के लिए, अभी तो इनेबल था, अब डिसेबल करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं, तो डिसेबल करने के लिए डिसेबल्ड। देखिए इनेबल करने के लिए हम रीड पढ़ना था तो उसमें हमने रीड ओनली लिखा था, बट यहाँ पे हमको डिसेबल करना है तो यहाँ पर डिसेबल्ड एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से देखेंगे तो ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट और भी होते हैं, इससे इन सब एट्रीब्यूट के बारे में आपको जानना जरूरी है। और ये आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर में अधिकांशतः क्वेश्चन में आपको ऐसा मिल जाएंगे, जैसे HREF, SRC, अल्ट, टारगेट, ID, क्लास, स्टाइल, टाइटल, नेम, वैल्यू, टाइप, प्लेस होल्डर, रिक्वायर्ड, एक्शन, मेथड, विड्थ, हाइट, बिजी कलर, बैकग्राउंड कलर, रीड ओनली, डिसेबल्ड, है ना, ऐसे अलोंग। तो इस तरह से ये ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट है जिन्हें याद कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू।